कब तक रोक सकते हैं? क्या इसके रोकने कोई चांस है? लव जिहाद, देखिए ये कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाले जो ये पेड़ हैं, इन पर तुरंत तो अंकुश पाया नहीं जाएगा, समय लगेगा। आपके आईटी सेल में आधे से ज्यादा मुस्लिम है, क्यों है? संविदा के जितने भी कर्मचारी हैं मुस्लिम है, क्यों है? इसका भी जवाब दो। विश्व हिंदू परिषद केजीएमयू को मुर्शिदाबाद नहीं बनने देगा। ये पढ़ लिख जाएंगे तब भी जिहादी फैलाएंगे भाई। चाहे अब सुअर का है, सुअर को नाली से निकालोगे वो बार बार नाली में तो बैठेगा ही। सुअर तो सुअर है। क्या मामला है? अभी संज्ञान में आया है कि लगातार कठमुल्ला प्रवृत्ति के लोग केजीएमयू के अंदर सक्रिय हैं और नमाज पढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी हिंदू बच्चा इनके अंदर पीएचडी नहीं कर रहा है, ऐसा वाहिद नहीं नामा का टीचर पाया गया है। इसकी सूचना हमें अभी तो कंफर्म नहीं, लेकिन जिस दिन कंफर्म हो गया तो हिंदू परिषद उनका इलाज करना भी अच्छे से जानता है, इलाज कर भी देगा तब उनको समझ में आएगा इस प्रशासन को जब तक कार्रवाई नहीं कर रहा। अब केजीएमयू के अख्तियार में जितनी कार्रवाई है उसको बर्खास्त करना, पुलिस में रिपोर्ट करना, उसकी नागरिक की डिग्री खत्म करना, सबकी संस्तुति हम लोग करेंगे और जांच हमने शुरू कर दी है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आधे से ज्यादा मुस्लिम है, क्यों है? आपके आईटी सेल में आधे से ज्यादा मुस्लिम है, क्यों है? संविदा के जितने भी कर्मचारी हैं मुस्लिम है, क्यों है? इसका भी जवाब दो। आपके प्यारे आपके प्यारों का नाला में अब्बास नाम के जो है उनके भतीजे गर्ल्स कैंटीन में क्यों हैं? दिन से कैंपस के अंदर ये लव जिहाद की घटनाएं कैंपस के अंदर क्यों हो रही हैं? हम लोगों की जानकारी के हिसाब से ये पहली घटना का पहला आरोप है। चलो। अगर कोई दूसरी घटना हो, पहली हुई हो और जिसमें हमारे यहाँ से कार्रवाई न हुई हो तो आप बताएं, हम आपके साथ चलेंगे, धरने पे आपके साथ बैठेंगे। आपसे ज्यादा हम लोग इस इशू पे चिंतित हैं। आप पहली बात तो ये निकाल दीजिए कि केजीएमयू प्रशासन के बस में जितनी कार्रवाई होगी, कल ऑफिस खोल के सारी जानकारी जुटाई गई है, सब करेगा केजीएमयू प्रशासन। एक कदम आपसे आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। हम लोग पुलिस को भी संस्तुति कर देंगे, लेकिन हमारी अभी दिक्कत है कि लड़की की, उसके पिता के या किसी की तरफ से कोई एफआईआर या कोई हमारे पास शिकायत नहीं आई है। हम लोग लगातार उनके परिवार से संपर्क कर रहे हैं और जो कार्रवाई आप बता दो, ये कार्रवाई आप चाहते हो, हम उसकी संस्तुति अभी करा देंगे। आपसे लेटर हो जाएगी कार्रवाई? आप इसी हैं? हमको ऑथराइज किया लेटर जारी कर सकते हैं आप। आपने कहा कि अजहर की शादी किससे हुई? दूसरा प्रकरण नहीं, पहला प्रकरण है अजहर की शादी किससे हुई? आपके अजहर है? शादी में रोक लगी है क्या? किससे हुई है शादी उसकी? कैसे हो गई उसकी हिंदू बालिका शादी? कैसे हो गई? कब हुई? अब कब हुई? आप क्या कर्मचारी 5 साल पहले हो गई? आप हिंदू 5 साल पहले हो गई। 5 साल पहले आपको जानकारी है? हुई तो आप क्यों हुई? आप किए तब कार्रवाई? आप इसी लेटर जारी करेंगे? आपके पास क्या लेटर जारी करें तो बताइए, हम चले जाएंगे। आपके हाथ से लेटर जारी होता है, आपकी साइन होती है। हम इस मामले में वीसी ने मुझे ऑथराइज किया है। वीसी ने ऑथराइज लेटर दिखाइए, कहाँ ऑथराइज है? अभी इस तरह से तो नहीं आप मत दिखाइए। नहीं, ऐसा है उसकी लड़की आज महिला आयोग में गई है, महिला आयोग में उसकी बातचीत चल रही है, मेरी भी उससे लगातार बात हो रही है और महिला आयोग भी इस विषय पर कार्यवाही करेगा। देश में इतना उसके बाद की कार्रवाई, एफआईआर बाद में लिखा, जब कंप्लेंट आए तो एफआईआर लिखाइए आप। अभी आप उसको सस्पेंड करिए अपने नोटिस से। भाई इससे एक मुझे बात बताइए, उसकी वजह से केजीएमयू प्रशासन की बदनामी हो रही, पूरे देश भर में बदनाम हो रहा है केजीएमयू, सारी दुनिया में नाम है केजीएमयू का, देश भर में बदनाम हो रहा है दुनिया में। बागोष्ठी में बैठा दिया उसको, आप उसको नमाज पढ़ा रहा है वहाँ बैठा करके वाजिद अली, वहाँ माहौल खराब कर रखे हो पूरा केजीएमयू का। आप लोगों का नाम बदनाम हो रहा है, क्या फायदा? आप लोग किसने खराब कर रखा है? आप लोगों ने और किसने? भाई साहब आप बताइए, 3 दिन हो गया, 3 दिन से आप पूरी दुनिया में जानकारी हो, आप शो को नोटिस लेकर सस्पेंड करिए ना उसको पहले। अभी एफआईआर के लिए पुलिस को संस्तुति भेजे थे, तुरंत कह दिया अभी भरोसा हम भी यही हैं आपके साथ। देखिए कहीं न कहीं एक बात आप जान लीजिए, आज ये योजनाबद्ध तरीके से किसी एक बहन के साथ है, कल को हमारे भी बहन बेटियां घर में रहती हैं। आप जानते मैं आपके साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधि मंडल 5 मिनट के लिए कुलपति से तो मिलेगा ही, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वो मिलकर आएगा, अपना विषय रखेगा,
और आएगा। ठीक है, तो 5 लोग कौन चलेंगे? आप इधर आ जाओ, हम बुला लेते हैं। आप बुला लीजिए किसी को। नहीं तो आप आ जाओ, 5 लोग वो आ गए क्या? अभी आ जाना, तब तक आपको ये कार्रवाई पूरी करने में मिलेगा, आधे घंटे बाद मिल लेंगे। अभी आप अभी आधे घंटे बाद मेरा तो ये भी कहना है, कुछ नहीं, सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, आप यही 5 मिनट के लिए बुला दीजिए, यही से हम बोल देंगे। आप 5 लोग, आपने स्वयं कहा, आप वरिष्ठ आदमी हैं। अच्छा, रुक जाइए। 5 लोगों को अच्छा, हम बता रहे हैं, आप तब तक ये कार्रवाई पूरी आप कार्रवाई करें, हम बातचीत करके बता रहे हैं। आप सबों के बीच मैडम को लाया गया है। आप लोगों ने यहाँ अनुशासन बना के रखा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। आप मैडम की तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं? मैडम स्वयं इसके लिए बहुत चिंतित है। कल पूरे दिन ऑफिस खुला था और हम लोग पूरे दिन ऑफिस में थे, और आज के ज्ञापन और जो कंप्लेंट अब हमारे पास आ गई है उसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ, मैडम उसको वो कर देंगी। उसमें आज ही विशाखा कमेटी की बैठक 2 बजे बुला ली गई है। उस लड़के को 2 बजे तक का अवसर दिया गया है कि आके अपनी सफाई पेश करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैडम के कहने के पहले कि कार्रवाई का एक कानूनी नहीं लिया जाएगा तो कोर्ट से स्टे होगा। मिनिमम पॉसिबल टाइम 2 बजे संस्तुति की गई है उस बैठक की, और 2 बजे तक उनको टाइम दिया है कि मेडिकल उन्होंने लगाया है कि मेडिकल को हम लोगों ने निरस्त कर दिया है। कहा है कि या तो आप यहीं आए, संस्थान में सब डॉक्टर हैं, और नहीं तो आप बताएं तो हम एक टीम भेजेंगे, वहां से आपको लेके आएगी डॉक्टर्स की। आप नहीं जाएंगे, छुट्टी है। तो अगर 2 बजे तक वो नहीं आते हैं विशाखा में तो हम लोग उसको सस्पेंड कर देंगे आज ही, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हम आप लोगों को भरोसे में रखेंगे अध्यक्ष जी, और उसके बाद जितनी कार्रवाई होगी सब करेंगे। एक उस पर इस सस्पेंशन के बाद जी उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। जो आपने कंप्लेंट दिया है इसको हम पुलिस को, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं जो विश्वविद्यालय के अख्तियार में नहीं है, जैसे धोखाधड़ी, प्रताड़ना करना, तो नेचुरली उसकी जांच तो पुलिस ही करेगी। और लव जिहाद को सीरियस मुद्दा बनाते हुए उस पर बात करनी चाहिए, इतनी गंभीरता होगी। और थोड़ा दीदी ये बात करेंगी तो अच्छा रहेगा। कहेगी अच्छा बात। और एक बात में लास्ट बात इतना कहना चाह रहा हूँ, आपको मैंने बताया था कि मैडम इस मामले पे ज्यादा संजीदा है। मैडम को कृपया पार्टी मत बनाइए, वो आपके साथ हैं, नहीं। हम लोग आपके साथ हैं, और हम लोग आप जितनी कार्रवाई कानूनी डॉक्टर साहब हो सकती होगी डॉक्टर साहब, मैं विद्यार्थी परिषद का जी दिल्ली जोन का संगठन मंत्री रहा हूँ, क्षेत्र का पहले से जानता हूँ। ठीक है, मैं विद्यार्थी परिषद में ही रहा हूँ जी। अभी 1 साल से हिंदू समाज का मैं आ गया हूँ इधर। वैसे हिंदू समाज में पहले भी था, पहले स्टूडेंट एक्टिविज्म करता था, प्रचारक हूँ आरएसएस का। मैं आपको जानता हूँ। दूसरा क्या है ना, आप तो सारे विषय जानते ही हैं। मैं आपको भी जानता हूं। ये जो कैंपस में एक नमाज की प्रक्रिया है उसको बंद की जाएगी, इसको बंद कराओ। उसको बंद कीजिए। थोड़े दिन पहले ही यहाँ मस्जिद का मुद्दा उठा था, तो हमने बाहर किया है, विश्व हिंदू परिषद ने पूरा सहयोग किया। नहीं सहयोग किया, लेकिन बाहर में नहीं कराया। 25 साल से कोई नहीं, 3 ऐसे जो स्थान थे तो मैडम के निर्देश पे हम ही लोगों ने बात किया, आप जानते हैं। देखो, हम नहीं चाहते केजीएमयू मुर्शिदाबाद बने, बिल्कुल नहीं बनेगा, और बिल्कुल नहीं चाहता। विश्व हिंदू परिषद केजीएमयू को मुर्शिदाबाद नहीं बनने देगा। से 2 कदम आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। देखो, हम तो पहले से 4 कदम आगे चल रहे हैं, हम आपके साथ है, इसलिए प्रशासन आपके साथ है। देखो हमारा, देखो हम तो एक ही काम है, अब पूरे भारत में हिंदू समाज की रक्षा करना। हम हमने तो एक ही केजीएमयू की बात कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसमें भारत वर्ष को आपको देखना केजीएमयू भी भारत में आता है, बिल्कुल। इसलिए दीदी से थोड़ा, दीदी बोले एक बार। आप ये मान के चलिए कि ये बहुत हम लोग के लिए सीरियस मैटर है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गंभीर मैटर है जी। ये इसमें हमारे लिए सबसे गंभीर चीज ये है कि एक लड़की पे वर्क प्लेस में हरासमेंट हुई है जो उसने लिख के भेजा है जी। तो सबसे पहले, बिकॉज एक महिला इन्वॉल्व है, और आप समझ रहे हैं गंभीरता, जब महिला का वर्क प्लेस में कोई हरासमेंट होता है जी, उसके लिए एक ऑलरेडी यहाँ पे कमिटी बनी हुई है, विशाखा कमिटी। ऑलरेडी मैटर विशाखा कमिटी को मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे रेफर हो गया है। आज 2 बजे विशाखा कमिटी की मीटिंग भी है, मे बी 10 मिनट बाद वो लोग बैठक करेंगे इस पे। अगर तो कैंडिडेट जो लड़का है आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसको उसकी लीव को एक्सेप्ट नहीं करा गया है, तो उसने प्लीड करा है कि भाई मैं बहुत पूरे मेंटल स्टेटस में हूँ, बट गंभीरता देखते हुए उससे तब भी कहा गया है कि या तो आप आइए, नहीं तो हम लोग आके आपकी वर्जन ले सकते हैं। और अगर वो दोनों चीजें नहीं अग्री करता है तो हम फिर वन साइडेड जो लड़की बोलेगी उस पर हम एक्शन लेंगे। मुझे दीदी ये विशाखा कमिटी जैसी अपनी रिपोर्ट देती उस पर अब नेक्स्ट स्टेप होगा, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो फिर सस्पेंड करेंगे। दीदी आपने एक हमारे मुंह की बात छीन ली है।
आप भी बहन हैं, वो भी एक बहन है जी। तो उसका दर्द हमसे ज्यादा आप समझ सकती हैं। और मेरी एक जिम्मेवारी है, हाँ ये आप समझते हैं। जी, जी। महिलाओं को जो केजेएमयू में काम कर रही हैं उनको प्रोटेक्ट करना ये एक मेरी जिम्मेवारी है। दीदी, हमको पहले से ही पता था कि यहाँ की वाइस चांसलर दीदी ही हैं, इसलिए हमने आपकी बात को शांतिपूर्वक माना। अगर कोई मेल वाइस चांसलर होता तो अब तक तो हुड़दंग और ज्यादा हो गया होता। जी, बहन के का सम्मान हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। धन्यवाद। दूसरा, एक जो आउटसोर्सिंग वाला विषय है वो मैं जरूर, आपने लिख दिया है, हमने दिया है जी। मैं, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आप शायद जानते हैं जी। कि कोई भी अगर मुझे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ। जी, कई लोगों को आप पूछ भी सकते हैं, इन चीजों को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। अगर आपने ये चीज मेरे सामने रखी है जी। मैं इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट करूंगी, बट सच्चाई निकालूंगी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ऊपर से नहीं करूंगी, इसकी सच्चाई निकालूंगी और आपके सामने रखूंगी। दीदी, वैसे आपके पास पूरी टीम है, मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ये जितना क्योंकि जल्दी हम कर सकते ये हैं। प्रकरण तो एकदम से पूरा बाहर आ चुका है, जी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है जानने के नहीं, लिए। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड हाँ, होता है, रिकॉर्ड है, तो हम अपने रिकॉर्ड से चेक कर लेंगे। तो जो जल्दी- आपने चीज हाँ। बोली है वो हमारे रिकॉर्ड से सामने आ जाएगी। उसको बर्खास्त करना है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो दीदी एक और जैसे आप बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेरे लिए तो ये एक मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, दीदी, एक छोटी सी उसी सैंक्टिटी से हम काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ भगवान मौत देता है, जीवन देता है, किसी की दर्द हटाता है, किसी की बीमारी हटाता है। हम लोग तो भगवान के हाथ हैं यहाँ पर। तो ये मेरे लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक सैक्रोसैंक्ट प्लेस है, लाइक अ टेम्पल है। जी जी, और इसमें Definitely. आप लोग भी हमें हमारी ये मंशा मेंटेन करिए कि बिल्कुल पीसफुली काम हो यहाँ पर। बस दीदी, अश्योर करती हूँ कि न्याय होगा, बिल्कुल। ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, बट लेट इट बी डन पीसफुली, लेट इट बी डन commensurate with the dignity of a medical institute. I will maintain that, I will maintain honesty, I will maintain fairness. और जो आपने चीज सामने रखी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं उस पर इन्वेस्टिगेट करूंगी फुली। दीदी, एक छोटी सी बात और करनी, क्योंकि किंग जॉर्ज का नाम पूरी दुनिया में है जी, और जॉर्जियंस पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं जी, जी। और उसका नाम डिफेम हुआ है। निश्चित रूप से एफआईआर कराई और पूरी प्रकरण की जांच पुलिस के द्वारा भी करवाई। वो हम बहुत मंजूर बहुत ही करते अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे सबकी प्रतिष्ठा की बात है। बिल्कुल। देश के साथ साथ इंस्टीट्यूशन का ये पूरे एक वर्ल्ड वाइड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट जी। है। सारे रेजिडेंट्स की सुरक्षा हमारी, जी, जी। स्पेशली लेडी रेजिडेंट्स की सुरक्षा हमारी ड्यूटी है। ये हमारी चारों ओर इतना हैवक है, responsibility इस कैंपस के चारों ओर इतना ज्यादा बवाल है जिसको पुलिस के द्वारा इंक्वायरी कर। और केवल यही नहीं दीदी, देखो डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है और भगवान सेवा कर रहे हैं यहाँ, लेकिन इसके सेवा के नाम पर जो कुछ लोग, तथाकथित लोग जिनका नाम लिया है, वो जो मेवा खा रहे हैं अंदर अंदर, उनको थोड़ा एक टीम बनाइए। ऐसे कहाँ घटनाक्रम पूरे कैंपस में हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक टीम गठित करनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये पीछे कैसे योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लान ये काम कर रहे हैं। बस इतना ही है हमारा। क्या एक सस्पेंशन, फिर वो उनको छुट्टी हो जाती है ऑलरेडी। ऑलरेडी नहीं देना, उनको सस्पेंशन नहीं करिए, हमारी मांग है। नहीं नहीं, स्टेप वाइज जाएंगे ना। आप समझ रहे हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, बिल्कुल। न्याय हम लोग को एक प्रोसेस, हर चीज यहाँ प्रोसेस में होती है। आई एम नॉट ऑटोनमस, आई हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, न्याय देने के लिए हम पूरा प्रोसेस फॉलो। आप दीदी प्रोसेस करिए, हम लोग आपके साथ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये समरेंद्र सिंह है दीदी, यहाँ हमारे महानगर संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। मैं विजय प्रताप हूँ, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ विश्व हिंदू परिषद का, यही लखनऊ रहता हूँ। ये हमारे पंकज जी हैं, जिला मंत्री हैं इस पश्चिम जिले के। अध्यक्ष जी हमारे सुभाष त्रिपाठी जी हैं। ये बीच बीच में नमस्ते करते रहे आपको, ऐसा मेरा कहना है कि नमस्ते होती रहेगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट, क्योंकि आज से फैकल्टी इंटरव्यू शुरू हो गई। हाँ ठीक है ना, जब आपको समय तो हम अंदर बाहर, तो हमारे ये इसीलिए मैं आपको अपने सामने टीम रख रही हूँ। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई वो नहीं। के सिंह तो आप जानते हैं, प्रेसिडेंट बिल्कुल। टीचर हाँ, हाँ, एसोसिएशन है।
और आई एम वेरी प्राउड कि टीचर्स एसोसिएशन मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है। वेरी प्राउड। हमारे सीएमएस साहब है डॉक्टर ओझा, डॉक्टर सुरेश द एमएस, ये रेजिडेंट्स इनके अंडर आते हैं डॉक्टर एमएस साहब के। आप चीफ प्रॉक्टर हैं, सारी सिक्योरिटी डिसिप्लिन संस्थान की इनके अंडर है। आप डॉक्टर मनीष वाजपेयी हैं जो हमारे लीगल सेल के इंचार्ज। तो इससे पावरफुल टीम है। हाँ नहीं ठीक है, हर जना इसमें कवर। यहाँ पर जो विवाद है वो जिहाद का विवाद है। यहाँ पर एक रजीम मलिक नाम के व्यक्ति ने पहले एक हिंदू लड़की से शादी की, उसे मुस्लिम बनाया। अब फिर से वही चाल चल रहा था, दोबारा फिर से एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर से मुस्लिम होने का दबाव बना रहा था और विवाह करने का दबाव बना रहा था, निकाह करने का। लेकिन उस लड़की को पहले से जानकारी मिल गई कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, जिसके बाद आज मामला इतना बढ़ चुका है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और इसकी खबर लग गई विश्व हिंदू परिषद और मीडिया को, जिसके बाद आज आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा बजरंग दल की एक और मांग है कि केजीएमयू में जो जिहाद का काम हो रहा है वो बंद हो और साथ ही हिजाब के खिलाफ भी काम किया जाए, ताकि हिजाब जो लड़कियां यहाँ पर पहन के आती हैं उनको रोका जाए और उनकी पहचान जो है वो छुपाई ना जाए। तो उससे क्या होगा कि सुरक्षा में चूक नहीं होगी। तो हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका नाम और परिचय? पंकज तिवारी नाम है, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री का दायित्व है। क्या हुआ तब अभी जैसे जो प्रकरण है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली और कितना गंभीर मुद्दा ये है? बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से और उससे पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन में हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से मिली, जिसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसने पूर्व में भी एक हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर के साथ प्रेम जाल में फंसा करके शादी की, धर्मांतरण कराया और उसके बाद 5 साल के बाद पुनः एक हिंदू महिला जो बंगाल की है, रेजिडेंट डॉक्टर है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा करके धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। जब धर्मांतरण कराने का प्रयास किया तो उस महिला ने, जो हमारी बहन है, जहर खा करके जान देने की कोशिश की। केजीएमयू प्रशासन ने उसको आईसीयू में भर्ती कराया और उसकी जान किसी तरह बची। इस मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय में डॉक्टर अब्बास संरक्षण करता है, डॉक्टर वाहिद अली जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उन्होंने पूरी रणनीति से सुनियोजित तरीके से हिंदू महिला डॉक्टरों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए मुस्लिम डॉक्टरों को कहा है कि आप हिंदू महिला डॉक्टरों को अपने प्रेम जाल में फंसाइए और उसके बाद उनका धर्मांतरण करा के शादी करिए। सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की, जिनको कहा जाता है कि जिहाद के खिलाफ काफी सख्त एक्शन लेते हैं, कई सारे कानून बने, लेकिन आखिर इतना सब होने के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? हमारी बहनें कब तक इस तरह से शिकार होती रहेंगी? ये हमारे बहनों से हम अपील भी करेंगे कि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, चाहे शिक्षित हों चाहे अशिक्षित लोग हों, उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके लव जिहाद में फंसाना, उनका शोषण करना और शोषण करने के बाद उनके अंगों को भी बेचना, उनको काट पीट के फेंक देना। तो जब तक हमारा हिंदू समाज जागृत नहीं होगा तब तक, और जब कभी भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को हमारी बहनों के माध्यम से, मेरे कार्यकर्ताओं के भाइयों के माध्यम से कहीं से भी एक किंचित मात्र भी अगर खबर मिलेगी कि ऐसा हो रहा है, तो उसके विरोध में पूरा संगठन खड़ा रहेगा। और प्रशासन से, हमारे विचार परिवार की सरकार है वो तो कर ही रही है, और जब कभी भी विचार परिवार की सरकार नहीं भी होती है तब भी संगठन जो है विधर्मियों के खिलाफ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, उनके खिलाफ हर तरह से विरोध प्रदर्शन करता है। अच्छा, प्रशासन का सहयोग मिलता है आप लोगों को? प्रशासन का बिल्कुल सहयोग मिलता है। प्रशासन ऐसे कृत्य नहीं करवाना चाहता है, प्रशासन की जानकारी में नहीं आता है। जब हम लोग जानकारी में देते हैं, प्रशासन हम लोगों के साथ में खड़ा रहता है। हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन और वीसी से एक मांग और है कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की जो लैब है उसमें 70% मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम डॉक्टर्स जो हैं, जो पीएचडी कराते हैं, वो 90% मुस्लिम बच्चों को पीएचडी कराते हैं। हिंदू लड़कियों को पीएचडी कराते हैं
हिंदू लड़कों को पीएचडी नहीं कराते, क्योंकि हिंदू लड़कियों को अगर पीएचडी कराएंगे तो वो उनसे मिलेंगी जुलेंगी जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, और लव जिहाद का कार्यक्रम होगा। शिक्षा में भी जिहाद की एंट्री हो चुकी है। इस्लामिक जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद, धर्मांतरण, लव जिहाद, ये इनके प्रमुख उद्देश्य हैं विधर्मियों के, मुस्लिम समाज के। उनको ये शिक्षा ही जब बचपन से दी जाती है कि आप चाहे जो बन जाएं, चाहे जिस पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन आपको ये कृत्य करना है, अनवरत करना है, आपको अपना इस्लामिक दारुल उसूल करवाना है। तो सरकार इतनी सख्त होते हुए इनके भीतर डर नाम की चीज नहीं है क्या? मतलब वैसे अपराध कैसे करने की हिम्मत पड़ जाती है इनकी, क्या लगता है आपको? हिंदू समाज उस स्तर पे अभी नहीं काम कर रहा है, हमें वही स्तर करना पड़ेगा जैसा ये चाहते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू को जलाया गया, उसी तरह से हमको भी सरकार सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे, तभी ये लोग डरेंगे। जैसे को तैसा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा में भी जिहाद, यहाँ पर जैसे आरोप लगे कि डॉक्टर वाहिद अली जो बायोकेमिस्ट्री लैब में है, और वो अपने अधीन जो उनका जितनी पावर होती है उसमें सिर्फ मुस्लिम को ही बढ़ावा देते हैं, और साथ ही हिंदू लड़कियों को, ताकि वो जिहाद का शिकार बना सके। तो आगे भी बात करते हैं कुछ लोगों से। वो कितना भी इंटेलेक्चुअल हो जाए, ये जिहादी मानसिकता जरूरी नहीं है किसी को अनपढ़ ही करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। आप आज लव जिहाद देख रहे हैं, इसी तरह से हजारों जिहाद है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद। तो इस तरह के जिहाद वो सब इन लोगों को फंडिंग होती है, इस्लामिक कंट्री से इनको फंडिंग है तरह तरह से। आप यही का प्रकरण देख लीजिए कि नाम बदलकर एक लड़की के साथ पहले शादी करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर दोबारा दूसरी लड़की को शादी रहते हुए भी दूसरी लड़की को प्रताड़ित करने की कोशिश करता है के अंदर ही दोबारा। तो इस तरह से, और ऐसे जैसे आपने कहा कि यहाँ इसके खिलाफ जो नहीं इसके यहाँ जो कानून बने हुए हैं, कानून बने हैं जरूर, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हुआ है। हम जब तक अपने बहन बेटियों के ऊपर ऐसा घोर अन्याय न हो जाए तब तक हम लोग जागते नहीं है। ये हम हिंदुओं की समस्या है, तो इसी को हम लोग पुरजोर तरीके से यहाँ आंदोलन के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से अपने समाज को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बहन बेटियों को हर तरह से ये शिक्षा दीजिए, बिल्कुल कि हिंदू अगर वह है, अगर वो अपना नाम बदल रहा है तो बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध करें, उसकी पहले नीचे से ऊपर तक पूरी जांच करें, अगर दोस्ती भी करें तो उसका पीछे की पड़ताल करें, क्योंकि यही कारण है कि आज हम लोग अलग अलग राज्यों में बहुत कम होते जा रहे हैं। लव जिहाद आज 25-2.5 लाख लोग हम लोग यहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, ये लव जिहाद के माध्यम से ही हुआ है। पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, ये इन तरह के जो जिहाद चल रहे हैं, तो इसके विरोध में ही आज विश्व हिंदू परिषद यहाँ लगातार आ रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बंद करो लव जिहाद, बंद करो। विजय जी, आपसे एक, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कब तक रोक सकते हैं? क्या इसके रोकने कोई चांस है? लव जिहाद, देखिए ये एक कुकुर मुत्ते की तरह पनपने वाला रोग है। विश्व हिंदू परिषद सबको साथ लेकर चलता है और समाज में बहन बेटियों की रक्षा करने की बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन ये कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाले जो ये पेड़ हैं, इन पर तुरंत तो अंकुश पाया नहीं जाएगा, समय लगेगा। उस समय को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है, जल्दी ये वातावरण देश से समाप्त होगा। आउटसोर्स से जो भर्ती हो रहे हैं वो भी मुस्लिम्स कम्युनिटी के हो रहे हैं, सारे जिहादी। और हिंदू कम्युनिटी के पता नहीं क्या बात है कि भाई इनको हिंदुइयत समझ में नहीं आ रहा है और सब मुसलमानी समझ में आ रहे हैं, उनकी भर्ती हो रही है। तो ये पकड़ और था, जबकि कहते हैं कि मुसलमान अशिक्षित होता है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, अशिक्षित होता है तो किस तरह से वो एंटर मार रहा है। आउटसोर्स में तो वार्ड बॉय भी आ गए, वार्ड आया भी आ गई, टेक्नीशियन भी आ गए। वो अगर इतने पढ़े लिखे हो गए तो क्या हिंदू समाज में पढ़ाई नहीं है? क्या नौकरी जिहाद भी चल रहा है? सब जाहिर सी बात है, जिहाद चल रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन को जो जागृत करना ही था ना। केजीएमयू प्रशासन क्या आंखें बंद किए हुए है? इसको जाहिर सी बात है, आंखें बंद की हुई है, जाहिर सी बात है। हमें यहाँ पे ज्ञापन देने की स्थिति क्यों आई? जब ये बहुत ज्यादा होने लगा तब हमने ये तय किया कि पहले तो हम ज्ञापन देंगे, अगर इस पे आगे की कार्रवाई नहीं की तो हम प्रदर्शन बलपूर्वक करेंगे। फिर इस यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर तो लोग डॉक्टर हैं, इनसे तो आप देखो ना भाई, आप दिल्ली में क्या हुआ है, वो डॉक्टर कितना बढ़िया जहर बनाया था खिलाने के लिए हम लोगों के लिए, है ना, हिंदुओं के लिए था वो। हाँ बिल्कुल।
और हम कह तो रहे हैं ये पढ़े लिखे बड़े आतंकवादी हैं भैया, आप समझ नहीं पा रहे हो बात को। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा बड़े आतंकवादी, उनको पकड़ नहीं पाओगे आप, और वो अपना फैलाते रहेंगे जिहाद सारा सब। ये पढ़ लिख जाएंगे तब भी जिहाद ही फैलाएंगे भाई। चाहे अब सुअर का है, सुअर को नाली से निकालोगे वो बार बार नाली में तो बैठेगा ही। सुअर तो सुअर है। हाँ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।